हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है। ठीक है, ये 11वीं सीरीज है और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये एवरेज का पार्ट 12 है और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये आपका लेवल 2 शुरू हो चुका है, तो लेवल 2 के ही क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे वो आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है, जो कि कैट के लिए बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। कुल मिला के यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है। आपको लेवल 2 शुरू हो चुका है, तो आप समझ सकते हो बहुत ही अच्छे सवाल है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, ठीक है, या जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पे भी मैं डाल देता हूँ। आप वहां भी मेरे साथ चाहो तो जुड़ सकते हो। इन दोनों का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं लिंक डाल देता हूँ पीडीएफ का और वीडियोस का। ठीक है, तो वहां पे भी आपको कोई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या है? अमन कैन टाइप ए शीट इन 10 मिनट्स, बमन इन 20 मिनट्स एंड चमन इन 30 मिनट्स। द एवरेज ऑफ द नंबर शीट्स टाइप्ड पर आवर पर टाइपिस्ट फॉर ऑल द 3 टाइपिस्ट इज। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अमन 10 मिनट में एक शीट टाइप करता है, बमन 20 मिनट में एक शीट टाइप करता है, चमन 30 मिनट्स में एक शीट टाइप करता है। तो हमें बताना एवरेज नंबर ऑफ शीट टाइप पर आवर, एक घंटे में कितना ये तीनों मिलकर टाइप कर पाएंगे, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, अमन का हम ए ले लेते हैं यहाँ पे, वैसे ए बी सी करके ही है यहाँ पे। तो अमन का क्या बोला गया? 10 मिनट बोला गया एक शीट में, 10 मिनट पर शीट। ठीक है, पर शीट हो गया। और बमन का कितना बोला गया? बमन का आपको बोला गया 20 मिनट में। ठीक है, 20 मिनट हो जाएगा आपको पर शीट। ठीक है, बमन का 20 मिनट हो गया। और चमन का कितना है? चमन का बोला गया आपको 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट में क्या हो जाएगा? पर शीट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, 10 मिनट में एक शीट है, तो अगर पूरे एक घंटे की बात यहाँ पे हो रही है ना, एक घंटे की बात हो रही है। चलिए एक घंटा का निकाल लेते तो एक घंटे में कितना हो जाना चाहिए? 10 मिनट में एक शीट है और 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, तो कितने हो जाएंगे? 6 शीट होने चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बमन का निकालते तो बमन का कितना हो जाना चाहिए? 3 शीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक घंटे में। इधर किसकी बात हो रही है? आपको 1 आवर की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक घंटे में कितना हो जाना चाहिए? एक घंटे में हो जाएगा आपका 2 शीट। ठीक है, तो ये सबको अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? टोटल हमें एवरेज निकालना है, तो 6 3 9 10 11। ठीक है, एवरेज निकालना है तो कितने लोग हैं यहाँ पे? 3 लोग हैं, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा? आपका एवरेज आ जाएगा इन तीनों का। तो 11/3 हो जाएगा आपका एवरेज पर आवर का। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर हो गया होगा ये सवाल। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? Find the average increase rate per annum if increase in the population in the first year is 10% and that in the second year is 20%। ठीक है, हमें बताना एवरेज कितना इंक्रीज रेट जो इंक्रीज हुआ पर एनम के हिसाब से, वो हमें एवरेज यहाँ पे निकाल के बताना। पहले साल में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल में कितना हुआ? 20% का इंक्रीमेंट हुआ। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ? तो टोटल इंक्रीमेंट के लिए हमें यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज पहले निकालना पड़ेगा। तो सक्सेसिव यहाँ पे कौन कौन सा आपको? 10 है और 20 है। ठीक है, 10 है और 20 है, तो चलिए इसका सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेते पहले। तो टोटल पता चल जाएगा हमें कितना हुआ है। ठीक है, तो 10 है प्लस हो गया और फिर में कितना आपका? 20 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 20 हो जाएगा, बटे में कितना लिख लेंगे? 100 लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों जीरो क्या हो गया आपका? यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20। ये 20 है आपका, 20 प्लस 10 दैट इज 30, और यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा आपका टोटल 32%। ठीक है, तो टोटल जो एवरेज इंक्रीज रेट हुआ कितना हुआ आपको? 32% हुआ। लेकिन ये टोटल इंक्रीज रेट हुआ, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर कितना हो जाएगा? 32 इधर है और कितना? 2 था ना, 2 साल का है, 2 से डिवाइड मार देंगे।
ये हो जाएगा आपका 16, दैट इज 16 इज द आंसर। बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ये भी? ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये अगला सवाल क्या है, द एवरेज इनकम of a person for the first 5 days of a month is 20 rupees, and for the next 10 days it is 24 rupees, and for the next 10 days it is 30 rupees, and for the remaining days of the month it is 10 rupees. Find the average income per day इन रुपीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन, पहले 5 दिन का एवरेज जो इनकम है मंथली कितना, किसी मंथ का लिख रहा है यहाँ पे, कोई मंथ हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कौन सा मंथ है, बस हमें बोला जा रहा है कि किसी मंथ के 5 दिन का जो एवरेज इनकम है 20 रुपीज है। उसके बाद 10 दिन का कितना हो जाएगा, पहले 5 दिन का कितना बोला गया, पहले 5 दिन का यहाँ पे हमें बोला गया 20 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद कितना बोला गया, उसके बाद बोला गया, उसके बाद 10 दिन का कितना बोला गया, 24 रुपए प्रतिदिन है। ठीक है, उसके बाद के बचे हुए 10 दिन का कितना बोला गया हमें, 30 रुपीज बोला गया। फिर उसके बाद बोला रिमेनिंग, कितना बोला गया, फिर रिमेनिंग की बात हो रही है। ठीक है, फिर रिमेनिंग की बात हो रही है, तो रिमेनिंग का कितना आपको बोला जा रहा है, रिमेनिंग बोला जा रहा है उस मंथ के जो दिन बच गए हैं उसका कितना, 10 रुपए। ठीक है, अब हमसे पूछा गया एवरेज इनकम पर डे। ठीक है, तो देखो 5 है, 10 है, ये कितने हो जाएंगे, टोटल जो आएंगे ये कितना आ जाएगा आपका 25 डेज आएगा। ठीक है, लेकिन आप रिमेनिंग कैसे बता सकते हो, जबकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कौन सा मंथ है, जनवरी है, फरवरी है, कौन सा है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो हम ये नहीं बता सकते कि उस महीने में कितने दिन थे, 30 दिन थे कि 31 दिन थे, या अभी 28 दिन का था, फरवरी था 28 या 29 दिन का था, तो हमें ये चीज नहीं पता। तो यहाँ पे डिटरमाइन करना मुश्किल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है भाई, ये भी समझ गए होगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन होटल क्लार्क्स द रूम्स आर नंबर्ड फ्रॉम 101 टू 150 ऑन फर्स्ट फ्लोर, 201 टू 240 ऑन द सेकंड फ्लोर, एंड 316 टू 355 ऑन द थर्ड फ्लोर। In the month of the May 2018, the room occupancy was 50% on the first floor, 50% on the second floor, and 30% of the third floor. If it is known that the room charges are 2000, 1000, 1500 on each of the floors, find the average income per room for the May 2017. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई एक होटल क्लार्क है, और उस क्लार्क होटल में क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम्स है ना वो कितने हैं, आपको 101 से लेके 150 तक है। ठीक है, फिर 201 से लेके 240 आपको सेकंड फ्लोर पर है, 316 से लेके 355 का आपको थर्ड फ्लोर पे है, और किसी मंथ की यहाँ पे बात हो रही है मई 2018 की, वहां पे जो रूम की ऑक्यूपेंसी होती है वो 50% होती है आपको फर्स्ट फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे भी होती है आपको 50%, और थर्ड फ्लोर पे कितनी होती है उसकी 30%। ठीक है, और रेट जो है वो आपको रूम चार्जेस जो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2000 है, सेकंड फ्लोर पे 1000 है, 1500 पे किस पे आपका तीसरे वाले मंजिले पे है। ठीक है, अब हमें बताना है एवरेज इनकम पर रूम, पर रूम में हमें कितना इनकम हो रहा है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ये देखिए 2017 या 2018, तो ये मिसप्रिंट हो सकता है, आप 17 मान लो या 18 मान लो, से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला जाए, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की जब बात हुई तो फर्स्ट फ्लोर में कितना आपका है, 101 से लेके 150। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर में कितना आपका नंबरिंग है, सेकंड फ्लोर में आपको 201 से लेके 240 है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में आपका हो जाता है कितना, 316 से लेके 355। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए टोटल कमरे रूम मतलब कितने हो गए, उसमें कमरे कितने हो गए, तो यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पे आपको 101 से लेके 150 है, तो यहाँ पे टोटल आपको जो कमरे हो जाएंगे वो कमरे हो जाएंगे आपको 50। ठीक है, टोटल कमरे कितने हो गए, 50, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 40, और यहाँ पर अगर आप निकालने जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, यहाँ पे जो आ जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे आपको
40 कमरे हो जाएंगे। क्लियर है चीज। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रूम की जो ऑक्यूपेंसी है ना इसकी 50% है, मतलब इसमें इसमें 50% ऑक्यूपेंसी है, और इसमें कितनी ऑक्यूपेंसी है आपको, इसमें भी आपको 50% ऑक्यूपेंसी, इसमें 50%, इसके में 50%, और इसमें कितनी ऑक्यूपेंसी आपको 30% की ऑक्यूपेंसी है। ठीक है। और जो रेट है, रोड रेट आपका क्या है, यहाँ पर आपको 2000 है पहले वाले मंजिल पे, और दूसरे वाले मंजिल पे है आपको 1000 है। ठीक है। और तीसरे वाले मंजिल पे जो आपको 1500 है। ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना, तो चलिए एवरेज निकाल लिया जाए। तो एवरेज क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू जो टोटल जो आपको मतलब लग रहा है आपको भाड़ा कितना लग रहा है, देखिए 50% है, इसका 50% है, तो 50% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 50 का पहले मंजिले पे, और रेट कितना आपको 2000 है। ठीक है। इसमें भी कितना बोला बोला जा रहा है आपको, 50% बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 20 हो जाएगा, और 20 का कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 1000 हो जाएगा। क्लियर है। और इसमें आपको जो थर्ड फ्लोर पे वो कितना 30%, 30% इसका निकालेंगे, 30% हो जाएगा आपको 12, और ये हो जाएगा आपका 1500 रुपये हो जाएगा तीसरे मंजिले पे। और जो टोटल जो कमरे हो जाएंगे सबको नीचे जोड़ के हम लोग लिख लेंगे। तो टोटल जोड़ जोड़ के लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 50 है, 40 है, और इसमें कितना तीसरे 40 है। तो ये जो टोटल आ जाएगा, ये आप सब इसको जोड़े तो नीचे में आ जाएगा आपको ये 130, और ऊपर वालों को भी जोड़कर अगर आप लिखोगे सबको, तो ये आपका पूरा जो सॉल्व करके आएगा ये आएगा 676.92। कितना आ जाएगा, 676.92 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ए सेल्समैन गेट्स ए बोनस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इफ ही सेल्स आर्टिकल्स वर्थ रुपीज एक्स, देन ही गेट्स ए बोनस ऑफ रुपीज एक्स बटे में 10 माइनस 1000। इन द मंथ ऑफ द जनवरी हिज सेल्स वैल्यू वाज 10,000, इन February it was 12,000, from March to November it was 30,000 for every month, and in December it was 12,000. Apart from this, he also received a basic salary of 3,000 per month from his employer. Find his average income per month in rupees during the year. ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक सेल्समैन है, उसको जो बोनस मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है। अगर मान लीजिए उसने सेल किया ₹X, तो उसको बोनस कितना मिल जाएगा, एक्स बटे में 10 माइनस 1000। ठीक है। अब क्या बोला, इन द मंथ ऑफ द जनवरी, जनवरी में उसने सेल्स वैल्यू कितना, सेल्स कितना किया उसने, 10,000 सेल्स किया। ठीक है। और फरवरी में कितना किया, 12,000 किया। और मार्च से लेकर नवंबर में उसने किया 30,000 किया फॉर एवरी मंथ, ईच एंड एवरी मंथ में उसने 30,000 का किया। और दिसंबर में कितना किया उसने, 12,000 का किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद भी इसको बोला जा रहा है उसको सैलरी कितनी मिलती, 3,000 रुपीज मिलती पर मंथ। तो एवरेज इनकम हमें पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर बताना है। ठीक है। ठीक है। अगर मान लीजिए उसको यहाँ पर जैसा बोल रहा है कि मान लीजिए उसको अगर ₹X मिलता है, तो ₹X अगर उसने सेल कर दिया, सपोज की जो उसने सेल कितना कर दिया, ₹X कर दिया, तो उसको जो बोनस बोला गया, कंपनी ने जो बोला कि मैं तुम्हें कितना बोनस दूंगा, बोनस उसको मिलेगा एक्स बटे में 10, अब माइनस में हो जाएगा आपका 1000, इतना बोनस हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में क्या बोला जा रहा है, जनवरी में उसने जो किया है काम, वो किया आपको 10,000 रुपीज का काम किया। ठीक है। 10,000 का रुपीज का काम किया, तो यहाँ पे उसको बोनस कितना हो जाएगा, 10,000 है तो एक्स की जगह पे कितना लिखेंगे, 10,000, तो एक जीरो कट जाएगा, तो 1,000 मतलब उसको ₹0 बोनस मिले। ठीक है। अब उसी प्रकार से फेब में कितना कमाया उसने, 12,000 का सेल कर दिया। ठीक है। एक्स की जगह पे फिर से हम 12,000 रखेंगे, और बटे में 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1,200 माइनस 1,000 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना, 200। उसको बोनस कितना मिल गया, 200 मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि मार्च से लेके नवंबर तक, मार्च से लेकर नवंबर तक कितना उसको 30,000 है, कितना 30,000 है। क्लियर, फॉर एवरी मंथ। तो 30,000 अगर देखते हैं तो 30,000 बटे में 10, या 3,000 हो जाए, मतलब 2,000 उसको जो बोनस मिला, कितना मिला, 2,000 बोनस मिला। क्लियर है, यहाँ पे कितने 2,000 उसको बोनस मिले। अब उसके बाद क्या बोला, दिसंबर में कितना उसने बेचा है, दिसंबर में उसने 12,000 का सेल कर दिया है। कितना का, 12,000 का सेल कर दिया। ठीक है। अब 12,000 का जो सेल किया, 12,000 अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो फिर से 1,200 हो जाएगा, और माइनस 1,000, ये कितना फिर से यहाँ पे हो जाना चाहिए उसको 200।
ठीक है, दिसंबर में उसको बोनस कितना मिला, 200 को मिला। अब उससे क्या बोला जाए, फाइंड द एवरेज इनकम, एवरेज इनकम पूछा जा रहा है। अब देखिए हर महीने उसको 3,000 रुपये तो मिल ही रहा है, यही बोल रहे हैं ना, 3,000 रुपये पर मंथ उसको सैलरी मिल ही रहा है। ये सब क्या आपको बोनस है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, बोनस वाला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे निकालोगे, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अ, पहले महीने का देख लेते हैं हम लोग। पहले महीने में उसको कितना मिला होगा, पहले महीने में उसको सिर्फ 3,000 मिले होंगे। जनवरी में कितने मिले, सिर्फ 3,000 मिले। अब फेब में उसको कितना मिला, 200 भी मिला, और 200 प्लस में कितना मिल गया आपको, 200, और ये 3,000 जोड़ दिया उसमें। ठीक है, इतना मिल गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये जो मार्च महीना में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे आपको, 9 महीने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 महीने आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कितना, 9 इंटू 9 महीने का भी कर लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना मिला उसको यहाँ पे, 2,000 ये, ठीक है, और ये वाला 3,000, नौ कितना हो जाएगा, 5,000 टोटल मिला है। ठीक है, 5,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद लास्ट में जो बन गया दिसंबर, कितना बच गया, 3,200। ठीक है, 3,200 बच गया। और टोटल हमें कितना निकालना है, 12 महीने का एवरेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, और इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4533.33। ठीक है, तो उसका एवरेज जो सैलरी होगा वो कितना होगा, 4,533। कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये सवाल। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए ना, सारे ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पे भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम वाले भी वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर।